वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन जो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट? इसमें हम जनरली यूज़ करते हैं हाइड्रोजन NH2 और साथ में ग्लाइकॉल और साथ में कोई बेस KOH। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं इसमें रिएजेंट। कभी कभी आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामीन भी देखने को मिल जाएगा या फिर फिनाइल हाइड्रोजन भी देखने को मिल सकता है इसके स्थान पे, और ग्लाइकोल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एल्कोहल। अब इसके फंक्शन की बात की जाए, सबसे पहला फंक्शन इसका है इट रिड्यूस, लिखेंगे इट रिड्यूस C डबल बॉन्ड O टू एल्केन। ठीक है, इसका भी काम क्या है? ये C डबल बॉन्ड O कहाँ बदलता है? एल्केन में बदलता है। दूसरा अगर बात करें तो ये बिल्कुल सेम काम जैसे आपका क्लेमेंसन करता था वैसे इसका भी है। ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डू नॉट रिड्यूस, ये इसको रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। अब से एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यदि मैंने इसमें मिलाया NH2 ग्लाइकॉल प्लस KOH, तो ये कहाँ बदल जाएगा आपका? ये बदल जाएगा आपका एल्केन। ठीक है, दिस इज द कन्वर्टेड इनटू एल्केन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन है PH, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, इसको चेंज करना हो तो सेम वही काम, यहाँ पे आपका एल्केन लग जाएगा PH H और यहाँ पे H। और मैंने क्या रिएजेंट लिया है? वुल्फ क्रिस्टनर रिएजेंट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया इसका रोल की करता क्या है, डबल बॉन्ड को कहाँ बदलता है? एल्केन में। अब अगला पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिएक्शन अवॉइड फॉर कंपाउंड containing base sensitive group ये जो रिएक्शन अवॉइड फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप कंटेनिंग बेस सेंसिटिव ग्रुप का मतलब, सपोज करिए एग्जांपल के लिए हमारे पास का क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई हैलोजन है, हैलोजन हो गया, एसिड के हैलाइड हो गए, एसिड के हैलाइड हो गए, आपके एस्टर हो गए, या आपके एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एनहाइड्राइड, और ऐसे भी और। ठीक है, जो मेन थे मैंने बता दिया। ये रिएक्शन जैसे कि आपने क्लेमेंसन रिएक्शन में पढ़ा था कि वहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप जो होता है उसकी रिएक्शन में उससे नहीं कराते थे, उसी प्रकार यहाँ पे वुल्फ जो क्रिस्टनर रिडक्शन है वहाँ पे हम जो हमारा बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा उसके साथ इसके रिएक्शन नहीं कराएंगे, अन्यथा ये बेस सेंसिटिव का रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड बना देगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर आपको मान लीजिए ये आपका कोई सब्सटेंस है, ये आपका कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लगाया है Br और आपने यहाँ पे लगाया है डबल बॉन्ड O। अब यदि आप इसमें NH2 ग्लाइकॉल प्लस KOH डालते हैं, तो जिसको नहीं पता होगा क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड O को देखेगा और सीधा क्या बना देगा, ये देखिए 11वीं-12वीं में तो केवल यहीं तक पढ़ाया जाता है, ये जैसी अगर इसको क्योंकि आपका एल्केन बदल जाएगा। ये जो Br है, ये Br क्या होता है? Br इज अ बेस सेंसिटिव ग्रुप, और यहाँ पे हमने बेस का यूज़ किया है तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये Br बाहर देगा और आपका मिल जाएगा यहाँ पे एल्केन देखने को मिल जाएगा। मतलब इसका तो रिएक्शन हुआ है, साथ में इसका भी हो गया। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए दिस यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका लगा है OH और यहाँ पे आपका लगा हुआ है Br। यदि इसकी बात करें
तब यहाँ पे यदि हम कराए रिएक्शन तो यहाँ क्या ले सकते हैं NH2 और यहाँ पे हम ग्लाइकॉल और साथ में हम क्या ले लेंगे KOH। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 ग्रुप हमारे लगे, 3 ग्रुप लगे हुए, एक तो C डबल बॉन्ड हो, इसका तो करेगा ही करेगा, सबसे पहले आप इसको करवा दीजिए। तो ये हो गया आपका ये इसका हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप OH है, ग्रुप क्या है BR। OH इज द एसिड सेंसिटिव ग्रुप, फिर याद रखिएगा OH इज द एसिड सेंसिटिव ग्रुप और BR इज द बेस सेंसिटिव ग्रुप। तो यहाँ पे भी OH का तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे OH क्या होता है, एसिड के प्रति सेंसिटिव होता है, पर BR बेस के प्रति होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। वुल्फ क्रिस्टल हम क्यों पढ़ते हैं रिडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, फिर आपको बता देते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। जो हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है, दिस ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है और आपका यहाँ पे कोई लगा हुआ है OH। जब आप इसमें क्या डालते थे, क्लेमेंसन रिडक्शन का जब डालते थे आप रिएजेंट, क्या होता है इसमें, आप जानते थे ZnHg और साथ में आप क्या डालते थे, कंसनट्रेट HCl। तो वहाँ आपने क्या देखा कि ये आप चाहते थे केवल डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, ये OH ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि डबल बॉन्ड तो होता ही था साथ में एल्केन में, ये OH भी आपको कहाँ बदला जाता था, Cl में, ठीक है, कहीं कहीं जगह एल्कीन बन जाता था। इसी कमी को दूर करने के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन में OH बचा रहे, हम केवल इसी का कराए रिडक्शन, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं NH2 और NH2 ग्लाइकॉल प्लस आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं KOH, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा, OH तो आपका कौन सा ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव है, और आपका डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे है वो आपका एल्किस रहेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये वाला ये आपका OH ग्रुप, ठीक है, एल्किस रहेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो है कहाँ पर लग जाएगा, आपका एल्केन बन जाएगा। तो इसी चीज़ को इसी कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, जो कि हमें क्या देता है कि हमारा OH ग्रुप क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, बाकी डबल बॉन्ड जो ग्रुप है वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपको बताया वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन के बारे में। ये बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो हमें बेस सेंसिटिव ग्रुप किसी कंपाउंड में है तो हमें ये रिएक्शन करने से बचना चाहिए। हमारे किसी ग्रुप में एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, दिस जो हमारा यहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारा होता है रिएजेंट, दिस रिएजेंट नॉट रिड्यूस फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो हमारा ये होता है ना रिएजेंट, ये हमारा फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता। एग्जांपल के लिए यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं, हाँ देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई एग्जांपल है, इसमें ये कोई आपका लगा हुआ है OH, ठीक है, ये बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा हुआ है R, ठीक है। तो आप इसका अगर यदि कराते हैं रिडक्शन NH2 ठीक है, NH2 ग्लाइकॉल, एक बार आप ट्राई कीजिए, बताइए क्या बनेगा, ग्लाइकॉल और साथ में यहाँ पे KOH। अगला क्वेश्चन, ये आपका COOH, देखिए COOH डबल बॉन्ड, ये ठीक है। फिर से हम यहाँ पे ले लेते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे भी आप करिए, बताइए क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट सेम है जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे। एक और क्वेश्चन, ये आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस इज द OH, ठीक है, दिस इज द OH, और यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस इज द C डबल बॉन्ड O, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा, ये आपका बन जाएगा इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन दे देते हैं बगल में, ये वाला भी, ठीक है, करिए आप।
यहाँ पे ये यहाँ पे रिटर्न सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब सेम है, आप ट्राई कीजिए इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं OH डबल बॉन्ड O, दिस इज द Br, और यहाँ पे आपका लग गया C डबल बॉन्ड O। बताइए इसका क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज यहाँ भी आपका रिएक्टेंट सेम है, ठीक है। NH2 साथ में ग्लाइकॉल, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया KOH। बताइए क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। जी, जब आप थोड़े लेवल सवाल करेंगे तो आपका बेसिक मजबूत होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। किसी को लगता है अरे तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको छोड़ देंगे, इसको कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा। तो आप सीखिए ना, छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। कहीं कहीं कॉन्सेप्ट किताबों में लिखा भी नहीं होता। तो इसके लिए पहली बात तो जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप देखते हैं किताबों में, इस पर उसको ट्राई कीजिए। शुरुआत आप छोटे लेवल से कीजिए, धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको यहाँ से सीधा दिख रहा है, यहाँ पे एक रीजेंट है, यहाँ पे एक रीजेंट है। आने वाले समय जब आप रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से कई सारे आपके लिखे होते हैं रीजेंट, तो फिर वहाँ आप कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो इसकी बात करें, जहाँ देखिए यहाँ पे ये पूरा ग्रुप क्या है हमारा, फिनोलिक है, और ये हमारा पूरा ग्रुप क्या है, कीटोन। तो पहली बात हमने बताया था इसका नहीं करेगा और इसका कर देगा, था फिनोलिक का नहीं करेगा और इसका कर देगा। हमारा कंपाउंड क्या मिलेगा, ये आपका हो गया OH, ठीक है, ये आपका OH और ये आपका R, ठीक है। इसकी बात की जाए बहुत सिंपल सवाल है, C डबल बॉन्ड OH का नहीं करेगा, केवल इसका कर देगा, ठीक है। तो COOH। उसके बाद इसकी बात करें अगर आप ध्यान देखिए तो ये आपका पूरा फिनोलिक ग्रुप है, इसका तो नहीं कर सकता। हाँ, ये डबल बॉन्ड O कर सकता है, क्योंकि ये बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, दिस इज द OH। OH क्या होता है, OH क्या होता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अब कई लोग इसका भी करा देंगे रिडक्शन, ध्यान रखिएगा, OH इज द एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो इसका नहीं हो सकता। तो ना इसका होगा ना इसका होगा, केवल इसका ही होगा। ये फिनॉल नहीं है, ये OH फिनॉल नहीं है, ये बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा, ये बेंजीन रिंग के बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका OH एच से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पर कहाँ बदल गया, एल्केन में बदल गया, और ये वाला जो डबल बॉन्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये OH आपका सीधा रहेगा, यहाँ इससे इसका कुछ नहीं होगा। कई लोग इसका करा देंगे, इसका नहीं हो सकता, यहाँ डबल बॉन्ड या कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। अब उसकी बात करें इस वाले क्वेश्चन की, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ भी हमने वही यूज किया है। तो यहाँ बात करें, ये हमारा पूरा क्या कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, तो इसका तो नहीं हो सकता। इसका हो जाएगा डबल बॉन्ड O है, इसका भी हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज द बेस सेंसिटिव ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट, ये बनाएंगे ये दिस, ये आपका C डबल बॉन्ड COOH हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दीजिए इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर ये आपका नीचे वाला आपका इस एल्केन में बदल जाएगा, ठीक है, ये वाला एल्केन में बदल जाएगा। उसकी बात करें ये Br की, तो दिस इज द Br कहाँ बदल जाएगा आपका, एल्केन। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट फॉर वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। इसमें हमने क्या बताया, फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन ये नहीं करता। इसको आप नोट कीजिए, फिर एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं और इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। लेंगे जैसे मान लीजिए आपके हाइड्राजीन में, यहाँ पे हम देखते हैं कभी कभी क्या करता है कि आपका जो हाइड्राजीन होता है NH2OH NH2, और जो आप बेस यहाँ पे यूज़ करते हैं KOH, तो कभी कभी यहाँ चेंजिंग हो जाती है। जहाँ जहाँ H है वहाँ पे आपका D लगा देता है। D का मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम लगा देता है। यहाँ भी कभी कभी आपका क्या लगा देता है, ड्यूटेरियम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ H जुड़ेगा, कहाँ D जुड़ेगा, कितने H लगेंगे, कितने D लगेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये बेसिक आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर आप कोई भी सवाल आराम से कर लेंगे। ये आपका मान लीजिए सिंपल कीटोन है, ठीक है, सिमेट्रिक कीटोन मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पे 3-4 प्रकार के यूज़ करता हूँ रिएजेंट। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ जो आपने भी पढ़ा है, NH2, ठीक है, NH2 और बेस को मैं ले लेता हूँ OH-, ठीक है, पहले कंडीशन में। दूसरे में मैंने क्या ले लिया, दूसरे भी मैंने ये करता हूँ। अब की बार मैं क्या करता हूँ, NH2 को सेम रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बेस को क्या ले लेता हूँ, OD, ठीक है, D से।
एच को मैं कहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, डी के साथ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है इसमें, अगला हो सकता है कि आप एक काम करिए, NH2 में किसी को रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए मैंने रिप्लेस कर दिया ND2 और NH2, ठीक है, ND2 और क्या मैंने लिख दिया NH2, और साथ में मैंने बेस का यूज़ किया OH-, ठीक है, ये वाला हो सकता है। एक और केस क्या बन सकता है, एक और ये बन सकता है कि आप यूज़ करिए यही जो आपने यूज़ किया है ND2, या फिर आप कोई बात नहीं NH2 लीजिए या फिर ND2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम NH2 ले लेते हैं और ND2, ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। और मैं आपकी बार OH के स्थान पर क्या यूज़ कर लेता हूँ, OD-। तो मैंने चार प्रकार की कंडीशन यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है, जो कि सब अलग अलग है। और एक और कंडीशन जो भी आप पढ़े हैं, ये हाल में पढ़ा था आपने, ZnHgScl। देखिए यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है, चाहे यहाँ पे H लगाइए, चाहे आप यहाँ पे D लगाइए। यदि H लगाते हैं दोनों में H आएगा, यदि D लगाते हैं दोनों में D आएगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लेवेंस्टाइन रिडक्शन में आप सीधा प्रोडक्ट ये बना देंगे, दिस यहाँ पे आप H और H लगा देंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप H ही लगाएंगे, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं D यूज़ किया होता, सपोज करिए, इसको मैं फर्स्ट कंडीशन मान लेता हूँ, सेकंड में मान लो कि मैं D मान लेता हूँ, DCl, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा आपका बन जाएगा ये बिल्कुल सेम, ठीक है। तो दिस यहाँ पे D और यहाँ पे आपका D, तो यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला बात यहाँ पे आती है इन सभी में। तो सच देखिए, इनको करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक सिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट। देखिए इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया नहीं, कुछ खास ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप समझ लीजिए। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, आपको पता है कि यहाँ पे NH2 और NH2 होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H2 और यहाँ पे N। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसको बाहर कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। अब दूसरा, आपको पता है अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है विद कंपेयर टू D। फिर समझ लीजिए, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, D से ज़्यादा होती है। मतलब जब पानी निकलने का केस आएगा तो उस कंडीशन में भी हम किसका यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन का। यदि वहाँ हाइड्रोजन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि वहाँ हाइड्रोजन है, सबसे पहले हम पानी उसी से निकालेंगे। दूसरी की बात, जब ये निकल जाएगा, अब यहाँ पे जब भी दोनों अब यहाँ पे जो भी दोनों ग्रुप आएंगे, चाहे H आएंगे चाहे D आएगा, वहाँ पे हम किसको प्रायोरिटी देंगे, H को, विद कंपेयर टू D। कैसे समझाते हैं आपको, यहाँ देखिए। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड हो है, यहाँ में ये आपका H है, यहाँ भी आपका H है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, एल्केन। सबसे पहले मैंने यहाँ से एल्केन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ की कहानी अब ख़त्म हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पहले स्टेप में आप ये करा कि इसका काम हो गया। अब इस पर आइए, इस पर क्या होगा, सबसे पहले मैंने इसको डबल बॉन्ड होकर एल्केन में बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अब यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। अब देख रहे हैं कि दोनों जगह H है, यहाँ पे कोई D तो है ही नहीं, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ तो कोई D कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका H और H आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, इसमें भी आप देखिए यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, और ये रिएक्ट H2 से ही करेगा। तो मतलब ये हो गया, ये आपका, मैं जैसा बता रहा हूँ उससे कि आप कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे आपका लग जाएगा H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका H। क्लियर। अब यहाँ पे आता है, देखिए एक मान लीजिए मैंने एक निकाल लिया H2, ठीक है। अब कंपटीशन दो के बीच में है, सर यहाँ पे बचेगा H और यहाँ बचता है D, यहाँ बचा है H और यहाँ बचा है D। अब यहाँ देखिए रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, H की या D की, H की ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, H लगाया है। फिर समझ लीजिए मैंने H2 निकाल दिया, ठीक है, सिंपल एल्केन बनेगी। मुझे पता नहीं है कि एल्केन में H आएगा कि यहाँ पे D आएगा, दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे H इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे H भी है और D भी है। इसके जाने के बाद तो H और D में किसकी रिएक्टिविटी होती है, हाइड्रोजन की, तो मैंने यहाँ पे H लगा दिया। उसी प्रकार इसकी बात की जाए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे D भी है, यहाँ पे H भी है। मैंने पहले बताया हमेशा H से ही निकलेगा ये वाटर मॉलिक्यूल। तो अब क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा सीधा सा, ये बन जाएगा आपका एल्केन। अब बारी है कि एल्केन में दोनों तरफ क्या लगाएं। अब मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा,
अब क्या हुआ यहाँ पे, आपने एच को निकाल दिया, ध्यान सुनिएगा, आपने एच को यहाँ से निकाल दिया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा डी, आपके पास क्या बचा एच। तो बताइए यहाँ डी बचा और यहाँ पे क्या बचा एच। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एच की रिएक्टिविटी फिर से ध्यान दीजिएगा, एच की रिएक्टिविटी डी से क्या होती है ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, फिर से आपको एच और एच मिल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगले स्टेप की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे मैंने NH2 और DT लिया था, तो मैंने यहाँ पे काम करी, यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे आप D2 ले लीजिए। ठीक है, सेम हो जाएंगे ना दोनों। जैसे यहाँ पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जैसे यहाँ पे मैंने दो बार H लिया है, यहाँ पे मैंने दो बार H लिया है, पर यहाँ मैंने दो बार D नहीं लिया है ना, तो मुझे एक बार लेना पड़ेगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ भी बहुत सिंपल मामला है, जैसे यहाँ पे था एच एच, यहाँ भी एच था, ऐसे यहाँ भी डी डी है और यहाँ पे डी है, तो यहाँ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट बना देना है। ठीक है, यहाँ आपको क्या लग जाएगा डी और डी। तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। जब हम आइसो लेबलिंग करते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट को लगाना होता है। कोई जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आता है, लेकिन आप बगैर मैकेनिज्म की भी समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप हाइड्रोजन से ही वाटर निकालेंगे, यदि वहाँ पे हाइड्रोजन है तो। इसे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो मैंने डी का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक जैसे आप एक निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा एच या डी और एक बेस में बचेगा। अगर दोनों में डी है तो आप डी लगाएंगे, यदि एक में एच और एक में डी है तो वहाँ हमेशा एच ही लगाएंगे आप। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको आप नोट की तो हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक केस और बना देता हूँ। ये केस आपका बन गया। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NH2 ND2 और बेस मैंने यूज़ किया है OD-। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। फिर से वही, इन दोनों में कौन सा बाहर निकलेगा, इन दोनों में बाहर कौन निकलेगा, एच या डी। एच बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा। देखिए यहाँ से एच बाहर चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, तो मतलब आपको यहाँ भी डी मिल जाएगा और आपको यहाँ भी डी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक के साथ और नोट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर गेट के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है H2O2 OH- और आपका क्या लिखा हुआ है वुल्फ क्रिस्टल रिएजेंट। तो मुझे यहाँ तक जाने से पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर मुझे लास्ट में क्या निकालना है, लास्ट में मुझे बी निकालना है। तो अब इसकी बात की जाए, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दें, जो आपका लिखा हुआ है H2O2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये आपका क्या होता है एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि आपको नहीं पता है तो आने वाले समय आपको हम बता देंगे, तो आपको हम क्या पढ़ाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे करता है, एल्कीनों के ऊपर। ठीक है, ये मैं सब बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, यहाँ से क्या निकल के आता है, ध्यान दीजिए, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है OH-। जैसे आप सल्फोनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वहाँ पे Br+ आता है, सल्फोनियम आयन आता है अटैक करने के लिए बेंजीन रिंग पे। उसी प्रकार यहाँ भी क्या आता है OH-। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ से क्या आएगा आपका OH-। ठीक है, कहाँ से आया आपका, इस रिएजेंट से आया। ये क्या करेगा, ध्यान सुनिए क्या करेगा, ये वाला जो रिएजेंट है ये इस डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन कार्बन पर अटैक करेगा। ये डबल बॉन्ड नीचे की ओर शिफ्ट होगी और ये ऑक्सीजन और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें देखने को, हमें क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर। तो ये आपका बना। ठीक है, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, स्पेस कम है। ठीक है, तो ये बन गया आपका पहला वाला। ये दूसरा जो आपकी रिंग बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपका, ये वाला दोनों ग्रुप, फिर बता दें दोनों ग्रुप आपका सेम रहेंगे, कुछ नहीं हुआ है इसमें। ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ और ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो आपका Me है ये आपका H रहेगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ध्यान सुनिएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये का जो O है इसका निगेटिव चार्ज लो, फिर क्या हो जाएगा डिलोकलाइज्ड। अच्छा, यहाँ पे जब इसने इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो बना ही होगा। अच्छा, यहाँ पे तो एक बॉन्ड बना ही होगा, क्या बना होगा O और आपका साथ में OH। ठीक है, जो उसने कार्बन पर अटैक किया तो ये सॉरी ये आपका यही रहेगा,
ये आपका O और OH, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये इसके ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज इसके इस बॉन्ड के ऊपर जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये दैट क्या करेगा, जाके इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। और ये आपका OH ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो क्या बनेगा देखने को, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपका हो गया रिएक्शन, ये आपकी जो रिंग बनेगी यहाँ पे, फिर से बता दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये फिर से। अब इसने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है वो तो आपका एडिस रहेगा, यहाँ बन गया, ठीक है। ये जो निगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड का जो कार्बन था, इस वाले पे जो इलेक्ट्रॉन थे इसने इस पर अटैक किए, ध्यान देखिए, ये आपका तो एडिस रहेगा, ये वाला भी आपका एडिस रहेगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए, एक O के साथ इसका और एक इस वाले कार्बन के साथ इसका बन गया, ठीक है। और आपका जो आपका ये वाला Me है, वो आपका Me यहाँ पे एडिस रहेगा, जो कहाँ पे है, जो कि डैश पे है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखने वाली चीज़ है, एपॉक्सीडेशन हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से ही होता है, मतलब लेस हिंडर्ड पोजीशन पे ही होता है। कैसे, अगर यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी डैश पे है, तो जो एपॉक्साइड बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको मेंशन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये डैश पे है। तो इसीलिए मैं इसको कहाँ पे रखता हूँ, वेज पे, यानी मिनिमम हिंड्रेंस पैदा हो, ठीक है। तो दिस इज द, ये आपका कहाँ है, वेज पे है। तो एक बाकी आपको एक डिटेल में जब बताएंगे तो आप वहाँ पहले से बता देंगे। अभी आप समझ लीजिए कि एपॉक्साइड इस जंक्शन पे जो ग्रुप लगा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, इसे ये हमारा A बन गया, ठीक है, दिस इज द A, हमने एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया, ऐसे होता है एपॉक्साइड फॉर्मेशन। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अब अगले स्टेप में होगा कि फिर भाई अगले स्टेप में हम क्या लेंगे, ये ले लेते हैं जो अपनी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है NH2 और KOH। तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड है तो क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ये आपका दोनों रिंग हो गई, ठीक है। अब ये आपका Me ग्रुप जो ऊपर की ओर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका ऐसे ही रहेगा Me ग्रुप। उसी प्रकार ये आपके दोनों ग्रुप सेम रहेंगे, ये जो आपका एपॉक्साइड फॉर्मेशन हुआ ये भी आप सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है कहाँ बदल जाएगा, एल्केन। ये डबल बॉन्ड को कहाँ बदल गया, एल्केन बदल गया, सिंपल सी बात। अब फिर अगले स्टेप में क्या होने वाला, अब अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से OH माइनस आएगा, ठीक है, OH माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, देखिए 2 आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ से क्या होगा, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से H ले लेगा, बेस क्या करता है, H लेता है, वहाँ से क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही यहाँ पे H लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो फिर ये क्या करेगा, ये होगा डीलोकलाइज्ड, ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, इस बॉन्ड के ऊपर, और ये बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें देखने को, ये दिस ये और ये आपको ये देखने को मिला, ये, ठीक है। ये आपका जो Me है वो आपका एडिस रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये दोनों ग्रुप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया इस नेगेटिव के आने से, और यहाँ पे आपका जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे क्या बन गया आपका OH। तो इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट B, अब इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट B बन गया, जहाँ पे देखिए OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री और Me की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपस में क्या है, अपोजिट, ठीक है। उसी प्रकार अब इसकी बात की जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने NH2N2H4 EtOH लिया है, साथ में इसको क्या कराया है, 200 डिग्री सेल्सियस पे करा दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है ये आपका अल्फ़ा बीटा कॉमा क्या है, ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपका जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो अल्फ़ा कॉमा बीटा के रूप में है, ठीक है। तो चूँकि ये जो CHO ग्रुप है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है, तो देखो इस प्रकार कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपका है इसको आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं होगा, आपको पता है, ये डबल बॉन्ड भी जो है वो आपका एडिस रहेगा, ये आपका जो है ये आपका भी इसमें क्या होगा, ये वाला जो डबल ये आपका कार्बन है ये आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन को 4 वैलेंसी पूरी करनी है, क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड
एन एन और यहाँ पे एक एच और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा एक यहाँ पे एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे होता था N2H2, तो यहाँ पे O क्या हो गया, 2H के साथ निकल गया। ठीक है, और यहाँ आपको क्या बच गया, CH और डबल बॉन्ड से हमने ही जोड़ दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो आपका ये है, जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ये यहाँ अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जब शिफ्ट होगा यहाँ पे किसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये जो आपका क्या है पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये कुछ इस प्रकार से दिस और ये वाला जो आपके जो ग्रुप हैं वो आपके एच रहेंगे इस पर। ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं इस वाले कार्बन पे। ये डबल बॉन्ड आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ऐसे बना हुआ है। ये जो CH है अब क्या हो गया यहाँ पे CH2, फिर समझ लीजिए यहाँ का H प्लस के रूप में इस निगेटिव कार्बन पे आके जुड़ गया। ठीक है, और आपका यहाँ से सिंगल बॉन्ड N और आपका डबल बॉन्ड N और आपका यहाँ से H हो। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर अगले स्टेप में होगा ये भी है जिसको अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे जो जैसे इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो ये वाला इसके ऊपर फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला फिर से क्या बन जाएगा, अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपके दोनों जो लगे हुए हैं दोनों आपके एच रहेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, और इसे देखिए अब जैसे यहाँ पे आप इसको शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका CH2 माइनस, और ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज़, और ये आपका जैसा बना हुआ है वैसे ही रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो निगेटिव चार्ज निगेटिव सिग्मा पाई क्या है, किसमें है, कॉन्जुगेशन में, तो ये वाला निगेटिव चार्ज के ऊपर शिफ्ट होगा और ये वाला जो है इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा यहाँ का जो H हमने निकाला था H प्लस के रूप में वो आके इस पर अटैक कर देगा, और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दिस। ये यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक मिथाइल, यहाँ पे आपका एक H, और यहाँ पे आपका ये वाला प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें कैसे होता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये बिल्कुल देखिए इसी की तरह क्वेश्चन है ये वाला। इसमें कैसे होगा, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड हो है, ठीक है, इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे, तो ये आपका ये दिस ये आपका बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये ठीक है, चलिए बन गया आपका। अब जैसे ये बन गया, ठीक है, अब अगले स्टेप में सब पहले सारे ग्रुप जोड़ लीजिए एक बार में। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये आपका CH3, ये आपका Br ग्रुप जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको आपको ऐसे रख दीजिए। ये CH3 आपका एज इट इज़। ये डबल बॉन्ड जो है जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड H लेगा तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपको H, और यहाँ पे आपको H। यहाँ पे C नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे C पहले से ही था, पर यहाँ पे C कोई नहीं, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं। ठीक है, वो इस कार्बन से और कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे आप, ये वाला इसके ऊपर लाएंगे, ये वाला इसके ऊपर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा इस वाले कार्बन पे, फिर ये वाला इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो ये वाला आपका हो जाएगा ये, ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है, साइज बना लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये वाला आपका ग्रुप एच डी से रहेगा, ठीक है, जैसे था। अब इसमें क्या होगा, ये आपका Br, ठीक है, ये आपका Br ग्रुप आपका, ठीक है, आपका ये जैसे था वैसे सेम रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, न्यूट्रल बन गया। तो ये सिंगल बॉन्ड N, ये N, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका N, और ये क्या बन गया आपका H। अब बताइए अगले स्टेप में क्या होगा। अब अगले स्टेप में फिर से क्या होगा, ये वाला जो है ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा,
और ये वाला जो बॉन्ड है जैसे के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है अब जैसे के ऊपर अटैक करेगा तो अगले स्टेप में क्या होगा, फिर निगेटिव चार्ज, फिर आपका जो चार्ज है वो निगेटिव इस पर चला आएगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये वाला इस पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपका N3 है, मतलब यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, जो कि N2 गैस होती है वो बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही इस पर निगेटिव आएगा आपका ये वाला इस पर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, ये आपका बनेगा, यहाँ मैं ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है, मिटार के, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिया आपने, चलिए इसको मिटाते हैं। ये आपका ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, यहाँ पे आपने लिखा था H और यहाँ पे भी आपने लिखा था, ये डबल बॉन्ड पे शिफ्ट कराया था। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में होने वाला है जैसे ही आपने कराया तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ये रुकिए, ये दिस इज द ठीक है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये आपका एजिटिस रहेगा, ऐसे बना हुआ था। अब इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही N3 गैस बाहर निकला इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर, जैसे यहाँ पे N3 गैस बाहर निकलेगी। अब चूँकि यहाँ पे इसने ऊपर इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बनना फिक्स है, यहाँ डबल बॉन्ड तो बनेगा। अब जैसे इसके ऊपर क्या रहेगा तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और ये Br एज ए गुड लीविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने को, यहाँ पे जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया तो मैं इसको यहाँ पे और स्टेप में दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो ये रिंग खुल जाएगी, आपको ऐसे मिलेगा ये, देखिए पहले ये रिंग बंधी हुई थी, ठीक है, ऐसे ऊपर से बंधी हुई थी, ठीक है, लेकिन अब ये खुल गई है तो एक चेयर फॉर्म बन गया है साइक्लोहेक्सेन का। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये आपका CH3 ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है इस कार्बन पे, इस कार्बन में CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली बॉन्ड टूटेगी तो ये जो इधर ध्यान देखिए, ये जो पूरा ग्रुप है ध्यान देखिए, ये वाला ये इधर ये जो आपका पूरा है ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन देख रहे हैं, दो ऐसे निकला हुआ, एक सीधी लाइन है, दो ऐसे निकले हुए हैं और एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन देखिए, ये दो और एक यहाँ Br तो निकल गया बाहर, तो मतलब ये दोनों टूट कहाँ चले जाएंगे, नीचे, मतलब ये ऐसे आपका ये ऐसे, ठीक है। और इस वाले पे चूंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये कुछ अच्छे सवाल थे इस वोल्फ क्वेश्चन ऐसे कुछ अच्छे सवाल जो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, तो इसको नोट कीजिए। आपका यहीं पे वोल्फ क्वेश्चन से ख़त्म होता है, मैंने सारे प्रकार के क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। हम अपना अगला स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस में रोजेनमुंड, स्टीफन रिडक्शन और साथ में मेंडिस रिडक्शन और भी जितने प्रकार के रिडक्शन बचे हुए हैं छोटे मोटे उसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका रेड फास्फोरस भी हम उस पर कंप्लीट करेंगे, या साथ हो सकता है रेड निकल भी कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे और जो कुछ बचे हुए हमारा रीजन उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारी जो सीरीज़ है ख़त्म हो जाएगी, फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको नोट कीजिए।